सई बहुत परेशान थी। उसकी काम वाली विमला अपनी सास की तबीयत खराब होने की वजह से काम पर नहीं आ पा रही थी। अरे सई, तुम अभी तक किचन में हो? अरे क्या करूं, वो विमला की सास बीमार है और वो काम पे नहीं आई, 2 महीने की छुट्टी लेकर चले गए। नीचे भी पता कर लिया, लेकिन किसी के पास भी कोई एक्स्ट्रा काम वाली नहीं है या किसी का नंबर नहीं है। तो क्या करूं? तुम ऐसा करो विराट, कार लेकर चली जाओ, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। विराट जैसे ही दरवाजा खोलता है, आप कौन? अरे बेटा, वो हम अमन के मामा मामी हैं। हमने जो तुम्हारे फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में रहता है, ग्राउंड फ्लोर पर। बेटा मैंने बैल भी बजाई पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया वहां से। ये मेरी पत्नी है गंगा। हाँ बेटा, हमने बहुत बैल बजाई पर किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। हम दिल्ली से आए हैं इनके घुटने का इलाज कराने। अमन के मामा मामी को यूं अचानक आते देख और उनके दरवाजे पे खड़ा देख विराट उनकी मदद करने की कोशिश करता है। अभी मैं अमन को फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो अमन, तुम्हारे मामा मामी आए हुए हैं, यहाँ हमारे दरवाजे पे खड़े हैं। तुम कहाँ हो? अरे यार, मैं तो अपनी बीवी सविता के साथ बाहर आया हुआ हूँ, पर ये तो हमारे दरवाजे पे खड़े हैं। अब मैं इनका क्या करूँ? अरे भाई तू संभाल लेना, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तू अपने पास ही रख ले कुछ दिनों के लिए उन्हें। मैं जैसे ही आऊँगा तो मैं उन्हें अपने घर रख लूँगा। पर अमन, अरे भाई आवाज़ नहीं आ रही है, मैं फ़ोन रखता हूँ, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अरे सुनो, हेलो हेलो। पर इतने में अमन फ़ोन काट देता है। विराट अपनी बीवी के कमरे में जाता है, उसे पूरी दास्तान सुनाता है। अरे वाह, यहाँ काम वाली बाई नहीं आ रही है, ऊपर से ये मामा मामी, वो भी हमारे नहीं पड़ोस के। मैं अभी उनसे बात करती हूँ, वो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। अरे सही, कैसी बात कर रही हो? वो सुबह से सफर पे निकले हुए हैं, बुजुर्ग हैं बेचारे, पता नहीं चाय नाश्ता भी किया है या नहीं किया है। तुम ऐसा मत बोलो, कुछ दिन रुक जाएंगे यहाँ पे तो क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी 1-2 दिन की बात है, एडजस्ट कर लेते हैं। अंकल जी, आप यहाँ रुक जाइए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आंटी जी, अंकल जी, आपको जो कुछ भी खाना हो फ्रिज में रखा हुआ है, आराम से खा लीजिएगा। हम दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, हमें लेट हो रहा है। हाँ हाँ बेटा, हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी हम ले लेंगे। फिर विराट और सई ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम को जब सई घर आती है, जैसे ही एंट्री लेती है, ओफो, इतनी गंदी बदबू, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? अरे बेटा, इसे बदबू नहीं खुशबू कहते हैं। फ्रिज में कई हफ्तों की मलाइयाँ रखी हुई थी कटोरी में, तो मैंने शुद्ध देसी घी बना लिया। ये उसी की खुशबू है। पर आंटी जी, हम शुद्ध देसी घी नहीं, हम ऑलिव ऑयल खाते हैं। हाँ बेटा, ऑलिव ऑयल भी खाओ और रोटी और सब्जी में थोड़ा शुद्ध देसी घी भी खाओ। फिर रात होने पर सई बहुत गुस्से में होती है और अपने बेडरूम में एंट्री करते ही वह विराट पर बरस पड़ती है। अरे ये क्या है? आज तुम्हें पता है इन्होंने किचन की क्या हालत बना रखी थी? पूरे किचन में घी की स्मेल। और वो अंकल जी, उन्होंने न्यूज़पेपर कहीं और तो फिर सोफे की कवर कहीं और। उन्हें तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती। ये दिल्ली वाले मेहमान कब जाएंगे इतनी देर में? शंकर दरवाजा बजाता है। विराट बाहर आता है। कहिए मामा जी। अरे बेटा, वो मुझे रात में हाजमे की गोली खाने की आदत है, तुम्हारे पास होगी क्या? तो मुझे दे दो। अरे अंकल, मेरे पास हाजमे की गोली तो नहीं होगी, पर नीचे दुकान है, चलिए मैं आपको हाजमे की गोली वहाँ से दिला देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ जाओ, हाजमे की गोली दिलाओ और मेहमानों की खातिरदारी करो, मैं चली सोने। फिर विराट और शंकर नीचे बातें करते हैं। अरे बेटा, वो अमन है ना, वो मेरी बहन का बेटा है। बचपन में उसके माँ बाप कार एक्सीडेंट में गुजर गए, तब से वो हमारे पास रहता है। अपनी मामी को माँ के समान प्यार करता है और मुझे पिताजी के समान, और हमारे पास ही पला बड़ा है, तो मैं बेझिझक उसके यहाँ आ गया। अरे अंकल जी, कोई बात नहीं, मैंने अमन से बात कर ली है, वो 1-2 दिन में आ जाएगा, अब बेफिक्र होके रहिए। और रही आपके घुटनों की बात, तो मैं आपको ले चलता हूँ। अरे बेटा, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर तुम मेरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट करा दो। जीते रहो विराट बेटा। शंकर और गंगा को रहते हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। अमन फोन नहीं उठा रहा था, तो विराट शंकर को डॉक्टर के पास दिखाने ले जाता है। शंकर का इलाज शुरू हो जाता है। एक दिन खुद से अमन का फोन आता है। हेलो अमन, तुम कहाँ हो यार? 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। मैंने अंकल जी की टेस्ट रिपोर्ट एक्सरे सब करा दिया है, 15 दिन और रुकना पड़ेगा उन्हें यहाँ।
उन्हें कुछ एक्सरसाइज बताएंगे डॉक्टर। तुम कब तक आ रहे हो यार? तुम ना फ़ोन उठाते हो। मैंने तुम्हें सारी रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दी है। अरे यार लंदन में मेरा काम खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी मुझे 10-15 दिन और लगेंगे। तू मामा मामी को अपने पास ही रख ले। अगर तेरे को पैसों की जरूरत पड़े तो मैं पैसे भिजवा देता हूँ। अरे यार, पैसे की कोई बात नहीं है। फिर विराट फोन रख देता है और अमन के आने का इंतजार करता है। शंकर की तबीयत में भी काफी असर होता है। एक दिन रात को सई विराट से बातें कर रही है और गंगा उनकी बातें सुन लेती है। अरे विराट, कब जाएंगे ये लोग? बिजली का बिल, फ्लैट का किराया, गैस का खर्चा और हम दोनों की सैलरी में ही सारे कम पड़ रहे हैं, और ऊपर से अंकल आंटी का खर्चा भी। ये कब जाएंगे यार? हमें कब तक इनका भी खर्चा उठाना पड़ेगा? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे सही, थोड़े दिन की बात और है, अमन आ ही रहा है ना, कुछ दिन और सब्र कर लो। बुजुर्ग हैं दोनों बेचारे, कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं, कुछ दिन और सब्र कर लो। फिर गंगा सारी बात शंकर को बता देती है। अगले दिन शंकर सुबह जल्दी उठकर बाजार जाता है। बाजार से खूब सारी फल, सब्जियां और का सारा आइटम खरीद लाता है। और फिर शाम को गंगा भी किचन में खाना बनाकर तैयार रखते। शाम को जब सई और विराट आते हैं तो घर को इतना मैनेज देखकर खुश होते हैं। सई थकी हारी जैसे खाना बनाने जाती है तो वो देखती है किचन में रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ बनकर तैयार होता है। अरे विराट और सई बेटा, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है, साथ में मिलकर सब खाना खाएंगे। और बेटा, तुम्हारे अंकल जी ये कुछ सामान लाए हैं, तुम इन्हें बता दो कि कहाँ रखना है। अरे अंकल जी, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो हमारे बेटे अमन की तरह ही हो। पर अंकल जी, इतने सामान की कोई जरूरत नहीं थी। अब सही विराट और शंकर गंगा आपस में अच्छे से घुल मिलकर रहते हैं। एक दिन, आंटी जी, अंकल जी, आपकी तबीयत अब ठीक हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। फिर एक दिन गंगा और शंकर अपने दिल्ली जाने के लिए तैयार रहते हैं। अरे बेटा, तुमने हमारा अपने बच्चों से भी ज़्यादा ख्याल रखा है। हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये हमारी मुंबई वाले फ्लैट की चाबी है, ये तुम अपने पास रख लो। हम जानते हैं तुम किराए पे रहते हो, पर अंकल जी इसकी क्या ज़रूरत है? अरे बेटा, हम दिल्ली में रहते हैं और मुंबई में बहुत कम आते हैं। अमन के साथ हमारा कभी मिलना ही नहीं हो पाया जो हम उस फ्लैट में रहते। अब हम दोनों बुजुर्ग दो दो फ्लैट लेके क्या करेंगे? एक फ्लैट तुम ले लो। अब तुम्हें यहाँ पर किराए के फ्लैट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आराम से अपने घर में रहो, गृह प्रवेश करो। हाँ बेटा, तुमने हमारा बहुत ध्यान रखा है, तुम इसे हमारा आशीर्वाद समझकर ही रख लो और मना मत करना बेटा। पर अंकल जी, वो फ्लैट तो आप मुझे देने वाले थे ना? अंकल जी चलिए, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, दिल्ली जाने में आपको लेट ना हो जाए। हाँ बेटा चलो। विराट, सई, गंगा और शंकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं और अमन उन्हें देखता रह जाता है। उसे पता था कि वह कहाँ गलत था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने बुजुर्गों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे या बुरे वक्त में वही हमारे काम आते हैं।